हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। हम बात करेंगे फॉर्म सबमिट पे वैल्यूज़ को स्टोर कराने की। एक्चुअली में स्टोर कराने से मतलब ये है कि जब हम वैल्यूज़ को यानी फॉर्म को जब भी सबमिट करेंगे तो उन फील्ड्स की वैल्यूज़ को हम कंसोल डॉट लॉग में कैसे देखेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे हमारी जो ऑलरेडी जो हमने हार्ड कोडेड जो एरे बनाया है उसके पास में। ठीक है, यानी वो फाइल्स अब देखेंगे, वहाँ पे डेटा को हम गेट करेंगे। ताकि क्या होगा, अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम जहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो किस तरीके से फॉर्म सबमिट पे न्यू लिस्ट ऐड होती है वो हम फाइंड करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें देखना होगा कि जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हमें डेटा किस तरीके से मिलता है, हम उसे किसी अदर फाइल में अदर कंपोनेंट में किस तरीके से गेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे। चलिए चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि जब भी हम इनपुट फील्ड्स में कोई डेटा डालते हैं और ऐड ट्रांजिशन पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, न्यू वैल्यू मिलती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या होगा, हर बार न्यू वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम अपने एक्चुअल में हमारे जहाँ पे ये लिस्टिंग चल रही है उस वाले कंपोनेंट में किस तरीके से ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं हमारी लिस्टिंग कहाँ पे है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे फॉर्म डॉट जे के अंदर जाते हैं। हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करेंगे हम। ठीक है, डेटा यहाँ पे, लेकिन जो एक्चुअल में लिस्टिंग है वो यहाँ नहीं है। वो कहाँ पे है, हमारी हिस्ट्री डॉट जे के अंदर है हमारी लिस्टिंग। ठीक, लेकिन इसका डेटा कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारा ऐप डॉट जे से। अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो हमारी लिस्टिंग कहाँ पे इम्प्लीमेंट है, यहाँ पे लिस्टिंग इम्प्लीमेंट है। और इसका डेटा कहाँ पे है, हमारे ऐप डॉट जे के अंदर, यहाँ पे। ठीक, तो इस लिस्ट के जस्ट नीचे यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे अपने डेटा को। लेकिन कंसोल डॉट लॉग कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, फॉर्म डॉट जे तक जाने के लिए हमें पहले सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऐड एक्सपेंस में, यानी हमारी इस वाले कंपोनेंट के अंदर। इस वाले कंपोनेंट में हमें हमारा डेटा गेट करना पड़ेगा फॉर्म डॉट जे का। देन हम फॉर्म डॉट जे तक रीच कर पाएंगे। तो तो इन तीन फाइलों के बीच में किस तरीके से हमारा डेटा पास होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमने जो लास्ट टाइम क्या किया था, फॉर्म के ऑन सबमिट पे यहाँ पे फंक्शन कॉल कराया था, जिससे हमें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में डेटा मिल गया था। अब हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि हमारे पास हमने क्या करना है। हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रॉप्स का, उस प्रॉप्स का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। अब क्या करते हैं हम, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कोई फॉर्म को यहाँ पे डेटा आया इसको सबमिट करना है, ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले तो जब भी फॉर्म सबमिट होता है और हमारे पास कंसोल डॉट लॉग आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारे ये जितनी भी टाइटल्स थे या डेटा था इसको ब्लैंक करते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाता है तो इसको हम ब्लैंक कर देते हैं, ताकि हमें क्या रहे कि जो हमने वैल्यू जब भी सबमिट करी तो हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ। ये पता चलेगा इससे कि हमने डेटा सबमिट कर दिया है ऑलरेडी, हमें बार बार बटन क्लिक नहीं करना पड़े। ठीक, सबसे पहले तो ये कर देते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग को यहाँ पे से हटा देते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी बटन क्लिक होता है ऐड ट्रांजिशन का, तो हम क्या देखेंगे कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा डेटा कहीं पे सेव हो रहा है। तो हम जो भी हमारा सेव हो रहा है डेटा उसको उसी नेम से यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं नया, जैसा कि हम जावास्क्रिप्ट में करते आ रहे थे। कैसे कि हम क्या कर देते हैं, ऑन सेव EXPENS डेटा,
ऑन सेव एक्सपेंस डेटा ले लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्म का डेटा था इसको डाल देते हैं। ठीक, लेकिन अब ये तो डाल दिया और ये वाला मेथड हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है, तो ये डिफाइन क्या करेंगे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉप्स के थ्रू। इस फॉर्म डॉट जेएस में प्रॉप्स के थ्रू जो डेटा होता है वो हमारी जो अपर जो है फाइल जहाँ पे ये कंपोनेंट ऐड हो रहा है वहाँ पे ले जा सकते हैं। कैसे कि अगर हम यहाँ पे हमारे मेन कंपोनेंट में प्रॉप्स लिख दें और इसको भी हम ये मान लें कि ये हमारा जो फंक्शन है प्रॉप से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम हमारे ऐड एक्सपेंस में जाते हैं। अब जब हम यहाँ पे कोई डेटा प्रॉप से गेट करते हैं तो जो इस फॉर्म डॉट जेएस का पेरेंट है, यानी ये जो फॉर्म है यहाँ पे ऐड एक्सपेंस के अंदर, यहाँ पे उसी नाम से कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। ठीक, तो मैंने क्या मान ली कि प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे ये है ऑन सेव एक्सपेंस डेटा। ठीक, अब इस ऑन सेव एक्सपेंस डेटा में यहाँ पे हमको डेटा को अपने प्रिंट कराना है, तो क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं हम एडिट एक्सपीरियंस डेटा। यहाँ पे हम इसका नाम ले लेते हैं एडिट एक्सपेंस डेटा। हमें ये चेक करना है कि एडिट एक्सपेंस डेटा में हमारा क्या आता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं। इस कॉन्स्ट में क्या करते हैं, हम ये एनोनिमस फंक्शन पहले तो बना देते हैं। ठीक है, इस एनोनिमस फंक्शन को बना दिया हमने और यहाँ पे अब ऐड एक्सपेंस डेटा में हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमने क्या किया था, फॉर्म डॉट जेएस में एक बीच में वैल्यू पास की थी, इसको गेट करना है। तो ये कैसे गेट होगी हमारी, यानी जितना भी फॉर्म का डेटा जाएगा वो हमारा कहाँ पे कलेक्ट होगा, वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्सपेंस रेफ। ठीक, एक बार के लिए हम ये लिख देते हैं एक्सपेंस रेफ। ठीक, अब इसको हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं और चेक करते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा हमारा। ठीक, इसको कंसोल डॉट लॉग कराया और इसको सेव कर लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमारे ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पे इसको रिलोड करते हैं, वैल्यूज़ को हटा देते हैं जितनी भी ओल्ड थी। यहाँ पे नाम लिखते हैं बाय, यहाँ पे हम डालते हैं ये कोई भी डेट, यहाँ में अमाउंट डालते हैं हम 36,7। ठीक, इसको हटा देते हैं। अब इसको क्लिक करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ये देखो क्या हुआ हमारे पास, ये डेटा यहाँ पे मिल गया। यानी क्या हुआ कि जो हमारी फाइल थी ऐड एक्सपेंस डेटा के अंदर चलते हैं हम, हमारी जो फाइल थी यहाँ पे ऐड एक्सपेंस डॉट जेएस, इसमें हमने एक प्रॉप बना दिया जिसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया और इसको यहाँ पे लॉक किया और एक्सपेंस रेफ यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया और इसको करा दिया। अब फॉर्म डॉट जेएस में प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे हमने प्रॉप्स बनाया, इस प्रॉप्स के थ्रू हमारा जो प्रॉपर्टी थी उसको गेट किया और उसमें डेटा डाल दिया। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू हमारे ऐड एक्सपेंस डॉट जीएस में पास कर दी। अब यहाँ पे तो हमने ये वैल्यू पास कर दी। सपोज अब हमें क्या करना है कि अगर हमने एक वैल्यू और एंटर की, अगर हम हमारे ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पे हम अब वैल्यू क्या मान लो, देखो यहाँ पे ये डेटा भी क्लियर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे मान लो RTR लिख दूँ और अगर मैं यहाँ पे इसको 26 करके इसको 23 करके ऐड करूँ तो ये आ गई। तो हमारी डेटा क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है हमें कि हमने एक पढ़ा था
स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में। ठीक, हमें वो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यानी हमारे पास पीछे जितनी भी वैल्यू है उसको यहाँ पे ले। बट अभी क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा ये डेटा हम app.js में कैसे लेके जाते हैं, पहले उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, फिर हम स्प्रेड की बात करेंगे। हम क्या करते हैं, इस फाइल में सेम एज पिछली फाइल की तरह यहाँ भी प्रॉप्स लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ऐड एक्सपेंस है वो कहाँ कॉल हो रहा है, app.js के अंदर, और हमें डेटा यहाँ ले जाना है, तो हम सेम पिछली बार की जैसे यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। और इस वाले को प्रॉप्स लिख के यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास कोई एट्रीब्यूट होगा, जिसका नाम लिख लेते हैं ऑन एड एक्सपेंस डेटा, ऑन एड एक्सपेंस डेटा। ठीक है, इसको ला लेते हैं और इस एक्सपेंस रेफ को यहाँ पे डालते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं और चलते हैं हम अपनी app.js फाइल में। हम अगर app.js में जाएं अब और इस वाले प्रॉपर्टी को यहाँ पे डाल दें, यानी ऑन एड एक्सपेंस डेटा इक्वल टू ये कर दिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नाम ले लेते हैं import into experience। ठीक है, import into expense ये नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो ऐप था वो इधर आया था, और इधर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट बनाते हैं जहाँ पे इसका फंक्शन बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, import exp ref, ये ले लेते हैं हम, ref का r बड़ा कर देते हैं, एक्सपीरियंस ये कर देते हैं, और इंपोर्ट का ये कर देते हैं। ठीक, अब इसको कंसोल डॉट लॉग कराते हैं कि हमें ये क्या देता है। ठीक है, इसको हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, और अब चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र पे, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं कुछ, बाय डेट और अमाउंट को एंटर करा। देखो, सेम रिजल्ट उस वाली फाइल में भी आ रहा था, पिछली वाली फाइल में भी, और यहाँ पे भी आ रहा है app.js में लिखने के बाद भी। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यूज़ को हमारे app.js के अंदर लेके आते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम, जो हमने पीछे छोड़ी थी चीज़, कि हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का क्यों यूज़ करें। ठीक, तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ इसीलिए करें कि सपोज हम चाहते हैं यहाँ पे न्यू एक्सपेंस डेटा। ठीक, अब हम चाहते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे आईडी भी शो करें, आईडी भी लगाएं। ठीक है, तो आईडी कैसे होगी, मैथ डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग, ये ले लेते हैं मैथ डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस एक्सपेंस को रख देते हैं, यहाँ पे हम इस एक्सपेंस को रख देते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे इसको यहाँ रखा, सेव किया, और यहाँ पे चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में। ओ सॉरी, ये क्या किया, ऐड एक्सपेंस फाइल में जाते हैं, दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने चाह रहे थे कि आईडी लेना, तो न्यू एक्सपेंस डेटा बनाया, जिसके ऑब्जेक्ट में मैंने आईडी डाल दी, मैं डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर ये वैल्यू, और इसको यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में, देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है हमारे पास। अब अगर हम अब यहाँ पे इसको लिखते हैं कि सपोज न्यू लिख दें,
और यहाँ पे डेट हमने ये ले ली और इधर लिख दिया 56। ऐड करते हैं तो क्या आया हमारे पास, देखो ऑब्जेक्ट आईडी आई और एक्सपेंस के अंदर फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट बन गए, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, अगर हम हमारे फाइल में चलें वापस ऐड एक्सपेंस डॉट जे एस के अंदर, और यहाँ पे जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि इस वाले वेरिएबल की जगह हम क्या करें, यहाँ पे 3 डॉट लगा दे, स्प्रेड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम अब, यहाँ पे 3 डॉट लगा दें और इसके बाद इसको इस तरीके से लिख दें। ठीक है, इसको हटा के तो और सेव कर दें। तो अब क्या आएगा हमारे पास, अगर हम फायरफॉक्स में चलते हैं अपने और अब वापस ऐड करते हैं सेम चीज़, सपोज करो न्यू थी तो न्यू कर दी हमने, ये डेट हमने चेंज कर दी और यहाँ पे अमाउंट भी चेंज कर देते हैं। अब ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, देखो क्या आया, एक ही ऑब्जेक्ट रहा जिसके अंदर हमारी आईडी भी है, एक्सपेंस अमाउंट भी है, डेट भी और न्यू टाइटल भी है। तो दोनों में ये डिफरेंस आता है, इसीलिए हम इसमें स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या चीज़ सीखी कि किस तरीके से एक तो हम प्रॉप्स के थ्रू डेटा को अपने पेरेंट वेरिएबल में पास करते हैं, दूसरा हमने ये सीखा कि स्प्रेड ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ होता है। होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्टिंग को बिल्ड करना सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को प्रोसेस करेंगे। मैं एज्यूम करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसे आप लाइक और शेयर करेंगे एंड कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।